भारी है ना? ये देश का भार है और हमारे कंधे पे है। कब तीर छुटे, कब आग लगे, कब खून के दिल से धार बहे, कब रात यहाँ अकेली है, बिन मेरे साहब पहेली है। एक्शन सीन की शूटिंग चल रही थी। वो नया था, उसे तो पता भी नहीं था कि शूटिंग कैसे होती है। बस रीटेक पे रीटेक दिए जा रहा था। कई बार रीटेक के बाद भी जब बात नहीं बनी तो एक्शन डायरेक्टर उखड़ गया। उसने पहले तो उसे गालियों से नवाजा, फिर अपने असिस्टेंट से बोला कि किसे पकड़कर लाए हो। बस उस एक्टर का मूड बिगड़ गया। वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठा। एक सीनियर एक्टर ने पूछा तो सारी भड़ास बाहर निकाल दी। बोला कि जिसने मुझे गाली दी उसका सिर फोड़ दूंगा और गांव लौट जाऊंगा, नहीं करनी एक्टिंग वैक्टिंग। लेकिन सीनियर एक्टर ने उसे समझाया कि इन गालियों को इकट्ठा करो और सिर्फ काम पर फोकस करो। एक दिन यही लोग आएंगे और तुम्हें सर बोलेंगे। वही हुआ, ठीक वैसा हुआ भी। 8 साल बाद एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान उस एक्टर को वही एक्शन डायरेक्टर मिला और देखते ही बोला, वाह सर, क्या काम किया है। वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक पंकज त्रिपाठी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंकज त्रिपाठी से जुड़े तमाम अनछुए पहलुओं पर। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। मैं खामा खा मतलब अब भाई क्या बताऊं, मतलब मैं खामा खाई हूं बस। पंकज त्रिपाठी का जन्म 28 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के एक गांव में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता एक साधारण किसान और पुजारी थे। जब पंकज थोड़े बड़े हुए तो अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी में जुट गए। हालांकि वो हाई स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पटना चले गए। एक्टिंग से उनका नाता बचपन में ही जुड़ गया था। आप जानकर हैरान होंगे कि वो गांव में होने वाले नाटकों में अक्सर लड़की का रोल प्ले किया करते। वो पटना गए तो थे डॉक्टर बनने, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगा तो छात्र राजनीति में उतर आए। 3-4 साल इसमें हाथ भी आजमाए, एक बार जेल की हवा तक खाए, लेकिन फिर जल्दी ही मन इनसे भी ऊब गया। उन्हें नेता नगरी चमचई लगने लगी। फिर एक बार एक दोस्त के साथ एक नाटक देखने चले गए। नाटक का नाम था अंधा कुआं। इस नाटक ने उन पर बहुत गहरा असर किया। पंकज त्रिपाठी ने यही तय कर लिया कि बस अब यही करना है। लेकिन यह सब इतना आसान भी कहा था। उन्होंने 4 पैसे कमाने के लिए एक होटल में किचन में काम करना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी ने खुद बताया कि रात में होटल के किचन में 11 बजे से 7 बजे तक आलू छीलते, फिर घर आकर कुछ देर सोते, फिर दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक थिएटर करते। 2 साल तक लगातार ये चलता रहा। फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया, जहां से ग्रेजुएट होने के बाद एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए 16 अक्टूबर 2004 को वो मुंबई चले गए। जब उन्होंने अपने कदम मुंबई के रेलवे स्टेशन पर रखे तो मुंबई की धरती को हाथ जोड़कर नमन किया। लेकिन अगले 6 सालों तक उन्होंने सिर्फ स्ट्रगल ही किया। वो बस लोगों के पास काम मांगने जाते और बदले में दुत्कार दिए जाते। हर ऑडिशन में उन्हें एक ही जवाब मिलता, नॉट फिट। उन्हें यह सुनने की इतनी आदत हो गई थी कि उन्हें लगने लगा था कि किसी दिन बीवी दरवाजा खोले और ये न कह दे कि नॉट फिट। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रही उनकी पत्नी मृदुला। उनकी प्रेम कहानी भी उन्हीं की तरह अनोखी है। असल में जब वो 10वीं में पढ़ा करते थे तभी एक शादी समारोह में गए थे। वहां उनकी मुलाकात मृदुला से हो गई। सीढ़ी चढ़ते समय एक बार मृदुला ने पलटकर उन्हें देख लिया। बस वो वहीं अपना दिल हार बैठे। उन्होंने तय कर लिया कि शादी करेंगे तो मृदुला से ही, और साल 2004 में दोनों की शादी हो गई। जब दोनों मुंबई आए तब पंकज त्रिपाठी पूरी तरह से बेरोजगार थे। ना तो उनकी जेब में फूटी कौड़ी थी और ना ही कोई नौकरी। ऐसे में मृदुला की बीएड की डिग्री काम आई। वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी। 2004 से लेकर 2010 तक घर का पूरा खर्च उनकी पत्नी ने ही उठाया। हालांकि इस बीच पंकज त्रिपाठी को छोटे मोटे किरदार जरूर मिलते रहे। अपने करियर की शुरुआत यूं तो उन्होंने साल 2004 में आई फिल्म रन से कर दी थी, लेकिन फिल्म में उन्हें कोई क्रेडिट तक नहीं मिला और ना ही किसी ने उन्हें नोटिस किया। साल 2011 तक वो लगभग 15 फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन अफसोस उनकी कोई पहचान नहीं बन सकी थी। हाँ, हिम्मत अभी तक नहीं हारी थी। वो लगे रहे और फिर रिलीज हुई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। इस फिल्म में गैंगस्टर सुल्तान कुरैशी का किरदार इतनी शिद्दत से निभाया था
कि रातों रात वो शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचे थे। इस फिल्म के बाद उन पर लगा स्ट्रगलर का ठप्पा भी हट गया। वासेपुर में उन्होंने ऐसी दरिंदगी और निर्ममता से गैंगस्टर का किरदार निभाया कि दुनिया उन्हें सुल्तान कुरैशी के नाम से ही जानने लगी। वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? एक इंटरव्यू में पंकज ने खुद बताया कि फिल्म रिलीज होने के बाद कई गैंगस्टरों ने उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें अपना आदर्श भी मानने लगे थे। इसके बाद तो उनके करियर ने ऐसी उड़ान भरी कि आज तक वो ऊंचाइयां ही नाप रहे हैं। उन्होंने तमाम किरदारों में अपनी अदाकारी के वो रंग भरे जो दर्शकों के दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ गए। चाहे वो फुकरे के पंडित हो, बरेली की बर्फी के नरोत्तम मिश्रा हो, स्त्री के रुद्र हो, मिर्जापुर के कालीन भैया हो, सेक्रेट गेम्स के गुरुजी हो या फिर पिछले साल रिलीज हुई ओ माय गॉड 2 के क्रांति शरण मुदगल हो। ये इम्पोर्टेंट नहीं, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। पंकज त्रिपाठी मनोज वाजपेयी को अपना गुरु मानते हैं। मनोज वाजपेयी ने एक बार कॉमेडी शो में पंकज से जुड़ा मजेदार वाकया भी सुनाया था। बात गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग के दौरान की है। फिल्म में दोनों ने एक साथ काम किया था। एक दिन शूटिंग के समय पंकज सुरती रगड़ते हुए मनोज वाजपेयी के बगल में उकड़ू बैठ गए। वो सुरती रगड़ते रगड़ते ही बोले कि आप पटना के मौर्य होटल में रुकते हैं ना, याद है एक बार आपका चप्पल वहां से चोरी हो गया था। पंकज आगे बोले कि वो चप्पल हम ही ले गए थे। आपको गुरु मानते हैं तो सोचा गुरु की कोई निशानी तो होनी ही चाहिए। हालांकि एक इंटरव्यू में पंकज ने बताया कि उन्होंने वो चप्पल चुराया नहीं था, बल्कि मनोज जी अपना एक चप्पल होटल में ही भूल गए थे। जब पंकज को ये बात पता चली तो उन्होंने होटल स्टाफ से रिक्वेस्ट करके वो चप्पल अपने पास रख ली थी। पंकज के मन में हमेशा से ही ये था कि जब चंपारण बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर मनोज वाजपेयी बॉलीवुड में अपना झंडा गाड़ सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं। उन्होंने तमाम नाकामियां झेली, दुश्वारियां झेली, लेकिन संघर्ष करना नहीं छोड़ा और इसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग कभी उन्हें नॉट फिट बताते थे, आज वही उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े होते हैं। उनके खाते में एक से बढ़कर एक किरदार दर्ज है। उनकी खासियत यह है कि वो किसी किरदार को निभाते नहीं बल्कि जीते हैं। उन्हें फिल्म न्यूटन और मिमी के लिए मिले 2 नेशनल अवार्ड इसकी गवाही देते हैं। उनकी अगली फिल्म है मैं अटल हूँ, 19 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार को निभाना किसी भी कलाकार के लिए सपना हो सकता है और यह सपना साकार हुआ है पंकज त्रिपाठी का। अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत को पर्दे पर उतारना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पंकज त्रिपाठी अपनी बेहतरीन अदाकारी से किरदार से न्याय कर पाएंगे। अगर आप भी पंकज त्रिपाठी के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि उनका निभाया कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।